मतलब आपको सिर्फ फॉर्म भरना है, कोई एंट्रेंस की तैयारी नहीं करनी। चलो भाई, अब एक बार डिटेल में समझो, दोबारा सुन लो। यूजी का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट। जो बी वाले कोर्सेज होते हैं, बीकॉम, बीए, बीएससी जितने होते हैं वो सब अंडर यूजी कोर्स कहलाते हैं। जितने बच्चे अभी 12th करके आए हैं उनके पास 3 या 4 ऑप्शन हैं, बल्कि ऑप्शन खत्म होते जा रहे हैं। पहले ये होता था, आपने 12th के बाद डीयू का फॉर्म भर दिया, यूपी का फॉर्म भर दिया, हरियाणा का फॉर्म भर दिया, पंजाब का फॉर्म भर दिया। अब ऐसा सिस्टम खत्म। अब पूरे दिल्ली इंडिया का एक ही एग्जाम होगा, उसका नाम है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। बिना इसके आपका बैचलर कोर्सेज में, बीएससी, बीकॉम वगैरह में एडमिशन नहीं होगा एकेडमिक कोर्सेज के अंदर। आने वाले टाइम में अभी कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं जो CUET के थ्रू आपका बीटेक में, बीकॉम में, बीएससी में, बीए में भी, मतलब बीटेक में भी एडमिशन ले रही है। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कुछ मेडिकल कोर्सेज के अंदर भी CUET के थ्रू एडमिशन हो रहा है। CUET का जो एग्जाम है बच्चों, वो 15 जुलाई से 10 अगस्त के बीच कभी भी हो सकता है। पूरा का पूरा एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। अब इस CUET को अंडरस्टैंड करने से पहले एक बात करें, क्योंकि बहुत जल्दी फॉर्म बंद होने वाले हैं DSU के, दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। मैं दोबारा बता रहा हूं, इसमें 85% जो सिलेक्शन होगा वो दिल्ली के स्टूडेंट का होगा। दिल्ली का स्टूडेंट कैसे? जिसका स्कूल का एड्रेस दिल्ली का हो। और 15% सिलेक्शन किसका होगा? जो आउटसाइड दिल्ली के बच्चे हैं उनका होगा। ठीक है, इसके बाद अब DSU की मैं इसलिए बात करूं, CUET के फॉर्म ऑलरेडी बंद हो चुके हैं, जिस टाइम में वीडियो बन रही बंद हो चुके हैं, तो CUET का फॉर्म आप नहीं भर सकते, बट CUET का भी DSU में इंपैक्ट आ रहा है। इसलिए CUET की तैयारी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। CUET की मैं अगर आपको CUET इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आपने CUET में मार्क्स कम आए तो हो सकता है कि आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स में DSU में भी सिलेक्शन ना हो। ठीक है, अच्छा अब देखो, और इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का मतलब क्या है? आपके इंडिया के अंदर जितनी यूनिवर्सिटी हैं उसमें जो टॉप यूनिवर्सिटी हैं वो सेंटर आती हैं, जो केंद्र देखता है। मैं खुद इवन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जितना फंड, जितनी फैसिलिटीज आती हैं वो सेंटर प्रोवाइड करता है। सारी IITs, सारी NITs क्या है? सेंटर हैं। सारे IIT सेंटर है। सारे IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, नाम सुना होगा आपने। एक IIP भी होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, क्या कहते हैं, पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, IIPT, वो भी कैसा है आपका? सेंट्रल है। उसके बाद अपने स्टेट, जैसे DU जो है, DU जो कैसी है? सेंट्रल स्टेट है। DU सेंटर है भाई, स्टेट नहीं है। DU स्टेट नहीं है, सेंटर है। जामिया हुआ सेंटर है, DU सेंटर है। आपका JNU सेंटर है। ठीक है, लेकिन DTU जो है, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, कैसी है? स्टेट है। जो DSU है वो कैसी यूनिवर्सिटी है? स्टेट यूनिवर्सिटी है। स्टेट यूनिवर्सिटी अपने बच्चों को ज़्यादा प्रेफर करती है कि भाई हमारे जो बच्चे उनको पहले एडमिशन दें, बाकी को बाद में देंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप ओपनली जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आपने नई नाम सुना तो BHU का नाम सुना होगा, एक आपने AMU का नाम सुना होगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ब्रास हिंदू। अच्छा, ये नाम से मत समझ लेना कि ये मुस्लिम की है, हिंदू की है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। ये तो जिसने पहले नाम रख दिया। अब DU का भी एक कॉलेज है, हिंदू कॉलेज। वो थोड़ी कि हिंदू कॉलेज तो हिंदू जाएंगे उसके अंदर, फालतू बातें में मत पढ़ना। ठीक है, ये दे आर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, उनको फंड कहाँ से मिलता है? सेंटर से मिलता है। फैसिलिटी ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू स्टेट यूनिवर्सिटी। अगर आपका सेंटर में एडमिशन नहीं होता तब आप किस में आएंगे? स्टेट में आएंगे। पहले CUET का नाम CUCET रखा गया था। CUCET का मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। बाद में समझ आया कि यार यूनिवर्सिटी और भी कह रही है, प्राइवेट भी रही है, हम भी इसके थ्रू एडमिशन ले लेते हैं, तो इसका नाम बाद में क्या कर दिया गया? CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो जब इसका विचार आया था तो CUCET आया था कि जो सेंटर की यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन लिया जाए। फिर समझ आ गया नहीं यार, सब और कुछ, जैसे आपका एक मुंजाल यूनिवर्सिटी है जो प्राइवेट है, हीरो वालों की, हीरो के जो मालिक है ना, हीरो कंपनी जो है उसके जो मालिक है मिस्टर मुंजाल, उनकी भी एक यूनिवर्सिटी है। ठीक है, आपका LPU है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, वो सब किसके थ्रू एडमिशन ले रहे हैं? सारे कोर्सेज में नहीं हो रहा, बट बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन हो रहा है इसके थ्रू। अब आते हैं हम लोग वापस CUET से भी डिस्कशन करेंगे DSU पे। DSU के जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं, किसी में भी आपको एंट्रेंस नहीं देना, खाली CUET दोगे, उसी से काम हो जाएगा। मतलब आपका पूरा का पूरा एडमिशन किस पे होगा? मेरिट बेस पे। मेरिट सबको पता है क्या होती है? क्या बताऊं? पता है मेरिट क्या होती है? मेरिट क्या होगा? मान लीजिए अब आपके मेरिट होगी कैसे? जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स, एग्जांपल समझो, देखो इसमें आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सब मिक्स हैं। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि बच्चा साइंस से होना चाहिए, बच्चा कॉमर्स से होना चाहिए, बच्चा आर्ट्स से होना चाहिए। कंडीशन अलग है, जैसे कि BA और BSc इन ब्यूटी थेरेपी, इसके लिए आप 50% 12th में होने चाहिए बस।
आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। पहले साल की फीस 42,000, दूसरे साल की 46,000, तीसरे साल की 50,000 और ऑन एवरेज आप 40-45,000 फीस मान के चलें हर कोर्स की, अंडर ग्रेजुएट कोर्स की है। बीए इन डिजिटल मीडिया, बच्चों ये एक इसमें स्टार लगा दूं, इस कोर्स का एंट्रेंस होगा, इसका एंट्रेंस होगा, बट ये मांग क्या रहे हैं 50% इन 12th और इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तब भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा बच्चों बीए इन स्पेनिश, हालांकि इन्होंने स्पेनिश सोच समझ के शुरू किया है, ठीक है। सेम अगेन में 12th होनी चाहिए 50%, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई परसेंट नहीं, 50% आया 12th में। जिनका रिजल्ट नहीं आया है ना वो सोच के फॉर्म भरना, पैसे चले जाएंगे, पता लगा तुम्हारा 48% एडमिशन ही नहीं हो रहा उसके बाद। हाँ, दूसरा बीबीए, बच्चों बीबीए की फुल फॉर्म होती है बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बाद डायरेक्ट होता है एमबीए। बात समझ आई? अब बीबीए के इन्होंने बहुत सारे कोर्स लॉन्च कर दिए। इन्होंने बीबीए के वो कोर्स लॉन्च करे जो स्पेशलाइज मार्केट के लिए हैं। मतलब आपको हम बैंकिंग एंड फाइनेंस सिखाएंगे 3 साल तक, 3 साल तक एक ही चीज सिखाएंगे, बैंकिंग एंड फाइनेंस, और आपको उसमें शार्प कर देंगे। क्या मांगते हैं 50% होने चाहिए इसके लिए आपके 12th क्लास में, जहां मैं 50 लिखा हूं परसेंट 12th क्लास वाले, और लेकिन 10th क्लास में मैथ्स में 50 होने चाहिए। अगर 10th क्लास में मैथ्स में 50 नहीं है तो मत भरना फॉर्म, ठीक। हालांकि 10th में तो होता ही है। एक होता है बीए इन हाइजीन मैनेजमेंट। हाइजीन मैनेजमेंट क्या होता है, जो डिफरेंट जगह पर हाइजीन जो मेंटेन करते हैं भाई, ताकि आप देखो, आपने छोले कुलचे खाए होंगे सबने, आप किसी छोले कुलचे वाले की दुकान पे जाओ, मैं किसी को डिमोरलाइज नहीं कर रहा, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वहाँ मक्खियाँ भिनक रही हैं या जो वो नॉर्मल हाथों से खाना बना रहा है। कोविड के बाद ये चीज़ें धीरे धीरे लोगों को समझ आ रही है कि ऐसे नहीं करना, तबियत खराब होती 100 समस्या है। आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाओ तो वो पहले एक पॉली बैग लगाएगा हाथ में, अपने यहाँ पर भी वो एक बैग लगा के रखते हैं बालों के लिए, कैप लगा के रखते हैं बालों के लिए, ठीक है, और इवन मास्क लगा के पेमेंट देंगे। यहाँ तो कोविड में बिना मास्क चल रहा मामला, होगा कोरोना, कोई समस्या नहीं। होटल्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, घरों के अंदर, ऑफिस के अंदर जो हाइजीन मैनेजमेंट होता है उसका कोर्स है ये। इसके अलावा बच्चों रिटेल मैनेजमेंट, आप लोग समझते हो रिटेल मैनेजमेंट क्या होता है? कंपनी मोबाइल बनाती है लेकिन पैसा मोबाइल बनाने से नहीं आता, बेचने से आता है, ठीक है। जो चीज बेची जाती है उसे रिटेल कहा जाता है, समझ आया? आप जो शॉप पे चीजें बेच रहे हैं वो रिटेल मैनेजमेंट होता है। जब किसी आप विशाल मेगा मार्ट या फिर आप बिग बाजार वगैरह में जाते हैं ना, इट्स अ रिटेल शॉप, रिटेल चेन, ठीक है। आपने डी मार्ट का नाम सुना होगा, विशाल मेगा, वो रिटेल चेन होती है। वहां पर चीजों का आना, उन्हें मैनेज करना, कौन सी चीज कहाँ लगानी है। जानबूझ के टॉफियां लगाते हैं काउंटर के पास में, जहाँ पे बिल जमा कर होता है कि बच्चा पहुंचे, पापा टॉफी चाहिए, हाँ, और चेंज तो वो देगा ना, और वो टोन टॉफी देते। रिटेल मैनेजमेंट का वहां का पार्ट है। खैर आगे आते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट। हॉस्पिटल आर नाउ नॉट हॉस्पिटल, ठीक है, वो होटल्स अच्छे 5 स्टार होटल का एक रूप हो गए हैं, वहां भी अच्छा मैनेजमेंट चाहिए। तो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट, ये मेडिकल का कोर्स नहीं है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है। देखो ऑब्वियस सी बात है, आपको हॉस्पिटल में कोई भी चीज तुरंत मिल जाती है, वो डॉक्टर नहीं लेके आते, वो पीछे का मैनेजमेंट लेके आता है कि ब्लड बैंक का प्रॉपर काम करना है। आप मान लीजिए आपका इंश्योरेंस है, ठीक है, आप गए वहां पर, भाई इंश्योरेंस है हमारा, ठीक है, क्लेम करने वाला डॉक्टर थोड़ी होगा, नर्स होगी। डॉक्टर नर्स का अलग काम है, उसके पीछे मैनेजमेंट काम करता है, वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है। इसके अलावा अच्छा, लेकिन हॉस्पिटल रिटेल मैनेजमेंट के लिए 50% 12th में और कम से कम 60 नंबर इंग्लिश में आने चाहिए। दूसरा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए 50% 12th में और कम से कम 60% इंग्लिश में होने चाहिए, अदरवाइज एडमिशन नहीं होगा। सेम लाइक ऑटोमोटिव, इसके लिए 12th में 50% होने चाहिए। बीकॉम बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, बीकॉम में बोलूंगा भाई बच्चे करें तो 12th कॉमर्स से, अदरवाइज ना करें, ठीक है। हालांकि कर सकते हैं, इन्होंने बोला 12th से खाली 50% से करवा देंगे, कोई समस्या नहीं है, ठीक। इसके अलावा बीएससी, ये वाली जो बीएससी है कंप्यूटर संबंधित है, डेटा एनालिसिस्ट। हाँ, तो डेटा एनालिसिस्ट बेसिकली एक कंप्यूटर इंजीनियर वाला काम करता है, इसलिए इन्होंने 70% मांगे मैथ्स के अंदर, ठीक है। ये इससे बीटेक भी होती है, बीटेक जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे होते हैं उनका एक सब्जेक्ट भी होता है डेटा एनालिसिस करके, ठीक है। इसके बाद बीएमएस, ई कॉमर्स, ऑनलाइन जो बिक रहा है सब ई कॉमर्स। मोबाइल, सिर्फ मोबाइल ई कॉमर्स नहीं है, मोबाइल भी ई कॉमर्स है। पुराने ज़माने में जब ये अमेजन शुरू किया था इन्होंने, तो क्या करते थे, बड़ा सही लगा मेरे को उनका। अमेजन पता है इन्होंने क्या किया, किताबें नहीं खरीदी, ये हर स्टोर पे गए, तुम पे कौन कौन सी किताब है, कहते ये है, लिस्ट बना के दे दो, लिस्ट बना के ले आए, कि तुम पे कितनी किताब है, लिस्ट बना के दे दो, लिस्ट बना के ले आए। 15 अलग दुकानदार से लिस्ट बना के ले आए, इनके पास 5000 किताबों का नाम हो गए, नाम आए खाली नाम। अपनी बैठ के एक पूरी साइट बनाई, उस पर नाम अपलोड कर दिए, कहते ये किताबें हमारे पास हैं, बताओ कौन सी खरीदनी है। एक भी नहीं खरीदी, खरीदी नहीं एक भी,
ठीक है, कहता ये चाहिए, ठीक है 20 रुपए की मिलेगी, घर डिलीवरी कर देंगे। इन्होंने खरीदी नहीं, कब तक नहीं खरीदी जब तो डिमांड नहीं आई। सही जुगाड़ था। और वो ऐसा ही किसने किया, सेम फंक्शन फूड चेन में जोमेटो ने शुरू किया। बनाया कुछ नहीं, लिस्ट मंगा ली, हाँ भाई तुम्हारे क्या क्या बनता है, अच्छा तुम्हारे क्या क्या बनता है, जब ऑर्डर आएगा तो खरीद लेंगे। समझ रहे हो बच्चों, ई कॉमर्स आने वाले टाइम में ई कॉमर्स बढ़ेगा या कम होगा? एग्जैक्टली, BMS इन ई कॉमर्स। 50% इन 12, आर्ट्स वाले नहीं कर सकते बच्चों, सॉरी आर्ट्स वाले नहीं कर सकते। 50% इन 12, 50% इन मैथ, 60% इन इंग्लिश। अच्छा 50, अच्छा कर सकते हैं भाई, 50% 10th में चाहिए। ध्यान रखना, आप जब फॉर्म भरेंगे तो कॉमर्स उसके साथ भरना, कौन सा देख लेना इसमें से, इसकी फोटो खींच लेना बाद में। BMS इन लैंड ट्रांसपोर्टेशन। बच्चों पता है क्या है, आपके गांव में आज भी अगर कोई सामान पहुंचता है, ट्रेन से पहुंचता है बल्क में, अगर ऐसा कोई सामान तो आपको मान लो बाइक पहुंचा नहीं गाँव, अब गाँव आपका यहाँ से मान लो है 1500 किलोमीटर दूर, तो आप लेके नहीं जाओगे उसे, यहाँ से आप लोड कराओगे, यहाँ से रेलवे स्टेशन तक पहुँचा दोगे। ऐसे बहुत सारे और ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रक देखें आपने कितने चलते हैं, अगर ये ट्रक एक दिन के लिए बंद हो जाए, स्ट्राइक कर दे, तो आपकी महंगाई बढ़ जाएगी। एक ट्रांसपोर्टेशन का अलग एक मीडियम है, और भी चीज़ें हैं, ठीक है, मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये फॉर्म आप भर सकते हो। अगला है BSc MLT, सिर्फ उन बच्चों के लिए साइंस साइड। देखो इन्होंने लिखा नहीं कि साइंस होनी चाहिए, पर ये लिख दिया कि 12th में 50% और 50% कम से कम बायोलॉजी में हो। अब ऑब्वियसली बात है, साइंस साइड वाला बंदा हो ही गया। पहले जब मैं आपको वीडियो बना के बता रहा था ना कि ये साइंस वाले करें, ये कॉमर्स वाले करें, वो रीज़न क्यों, अब यहाँ इन्होंने बोल दिया 70% मैथ्स में चाहिए, आर्ट्स वाले कर नहीं सकते, खत्म हो गया वहीं पर कोर्स उनके लिए। तो मैं तो साइड वाइज बता रहा था, इन्होंने साइड नहीं बांटी, इन्होंने कहा कि हमें ये चीज़ चाहिए बस। एक आया बी ऑप्टोमेट्री। ऑप्टोमेट्री कहाँ से संबंधित है, इस आंख से संबंधित, विजन से संबंधित, आंखों संबंधित। जो बच्चों आपका क्या कहते हैं, जो लोग ब्लाइंड होते हैं, जो चश्मे वाले लोग होते हैं, जो आंखों की प्रॉब्लम्स होती हैं, विजन से संबंधित जितनी चीज़ें पढ़ाई जाएगी उसमें पढ़ाया जाएगा। बी ऑप्टोमेट्री अच्छा कोर्स है, लेकिन मैं कहूँगा जिनको रिसर्च पे फ्यूचर में जाना है वो बी ऑप्टोमेट्री करना, वो अच्छा कोर्स है, बहुत फायदा होगा अगर फ्यूचर में जाओगे। 50% चाहिए 12th में, और मेरी रिक्वेस्ट है कि बी ऑप्टोमेट्री ना हर बच्चे एडमिशन मत लेना, साइंस वाले लेना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा साइंस वालों के लिए, ठीक है। दूसरा बीलिप जो कोर्स था, मैंने लास्ट में शायद कुछ गलत बता दिया था, बीलिप कोर्स 12th वालों के लिए है ही नहीं। ये अकॉर्डिंग टू DSU पहले 3 साल का भी होता था बीलिप, बैचलर इन लाइब्रेरी, ये आफ्टर ग्रेजुएशन है, 1 साल का होगा, 31,000 साल की फीस है। और जितने ये वाले कोर्सेज बताए, इन सब की फीस कितनी है, 50,000 के अप्रॉक्स पर ईयर। देखो मैं ना 50,000 मान के चलो, 42,000 का पहले साल की फीस, तो ये 8,000 रुपये में वैसे ही खर्च हो जाने तुम्हारे, आना जाना किराया कपूर सब पे, 50,000 मान के चलो कम से कम। अब समझो क्राइटेरिया बनाए ना 2, 80+20, ठीक है। आप में से अगर किसी के पेरेंट्स DSU में कार्यरत हैं, वहाँ पर कोई काम करते हैं, किसी भी पोस्ट पे हैं, कोई भी हैं, तो 10% उसका भी फायदा मिलेगा। तो ये 20% का 10% नंबर आपको वहाँ से मिल जाएंगे। अदरवाइज 80% आपके 12th के मार्क्स, किसके मार्क्स, और 20% आपके CUET के मार्क्स। CUET में जितने भी नंबर आए उसका 20% ले लेंगे, और जो आपने क्या कहते हैं DSU का आपके तो 12th के मार्क्स आए, अब एक बात बताओ, 60% तो मिनिमम चाहिए। जिसने अप्लाई करा उसके 96% थे, और तुमने अप्लाई करा तुम्हारे 72% थे, तो तुम्हें पता तुम्हारा नंबर नहीं आएगा। तो ये मत मान लेना कि मैंने तुम्हें आज बता दिया तुम तुरंत सिलेक्ट हो गए। ये तो सब किस्मत का है, आप डिपेंड करता है आप 12th में कितनी मेहनत करी, कितने परसेंटेज आएंगे आपके 12th के परसेंटेज प्लस CUET के परसेंटेज। अब रैंक कैसे बनेगी, सुनो, रैंक बना देंगे मेरिट में, जिसके नंबर ज़्यादा होंगे मेरिट में उसकी रैंक ज़्यादा होगी, और इसके नंबर कम होंगे इसके नंबर कम होगी। ये हो गया आपका पहला स्टेप। मतलब आपको सिर्फ फॉर्म भरना है, कोई एंट्रेंस की तैयारी नहीं करनी। तैयारी सिर्फ डिप्लोमा बेसिस की होगी या फिर BA इन डिजिटल मीडिया की होगी, और किसी की तैयारी नहीं होगी। अब आपने पहला स्टेप हो गया, आपने फॉर्म भर दिया, आपने फॉर्म भर के, अच्छा जब फॉर्म भरेंगे तो इसको याद रखना, ऐसा होता है। PDF मैंने तुम्हें इसकी भेज दी है, मैंने अगर जो बच्चे वीडियो देखेंगे तो वीडियो मैं इसमें डाल दूंगा लिंक में, तो आपको समझ आ गया भाई किस कोर्स में क्या होता है आपके लिए। अब BSc MLT सब नहीं कर सकते, बीलिप सब नहीं कर सकते, ठीक है, आपका इंटरेस्ट किस में है। और देखो फॉर्म तो भर दो, अगर फॉर्म भरने से पहले आपके पास अगर 30 सारी क्लास डेट है DSC के फॉर्म की, आप बैठ के आप YouTube Google हर जगह सारे कोर्सेज के बारे में पता कर लो। कोर्स समझ आ गया तुम्हें, फोटो खींच लेना इसकी, कि इस कोर्सेज में क्या क्या होता है, कहाँ जॉब लगती है, क्या होता है, सब पढ़ लो, अपने भाव पे पढ़ लो, क्योंकि डिसीजन आपको लेना, मेरे को नहीं लेना। क्वेश्चन है किसी का, कोई समस्या? चलो ठीक है, अभी फिलहाल इसे बंद कर रहे हैं।